सो वी आर बैक और आज है हमारा आर्म्स डे यानी बाइसेप और ट्राइसेप। अब बाइसेप और ट्राइसेप अलग से करने का क्या मोटिव है? हम तो उसे चेस्ट के साथ या फिर बैक के साथ भी ट्रेन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी ट्राइसेप को या फिर बाइसेप को एज अ सेकेंडरी मसल ट्रीट करते हो तो क्या होता है कि वो ऑलरेडी काफ़ी थक चुके होते हैं अपनी चेस्ट की और बैक की वर्कआउट के बाद। आप उनसे अपना 100% आउटपुट नहीं निकाल सकते हो। तो बाइसेप और ट्राइसेप से अपना 100% आउटपुट निकालने के लिए मैंने आर्म्स डे को इंट्रोड्यूस किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एज अ सेकेंडरी मसल उसे ट्रीट करके ग्रो नहीं कर सकते। मैंने जब तक पुश पुल लेग्स किया तब तक उसे एज अ सेकेंडरी मसल ही ट्रीट किया, बट मैं उसे वीक में 2 बार करता था, चाहे बाइसेप हो चाहे ट्राइसेप्स हो, और उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से हैमर करता था, फीले तक ट्रेन करता था और डेफिनेटली वो ग्रो हुए, मसल मास बढ़ा मेरा। बट अगर आप उन्हें एक अलग से सेपरेट दिन दोगे करने के लिए ट्रेन, तो आप उनसे अपना 100% आउटपुट निकाल सकते हो। आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी, आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, हेवी जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप उन्हें बाइसेप्स या फिर ट्राइसेप्स को चेस्ट या फिर बैक के साथ ट्रेन करते हो। तो अगर आप लोगों ने कभी अलग से आर्म्स डे नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को एटलीस्ट ट्राई कीजिए, देखिए आपके लिए कैसा काम करता है। और आर्म्स आपके एक ऐसे मसल हैं जो कि बहुत स्लो ग्रो करते हैं। और सिर्फ आर्म्स नहीं, आपके जितने भी बॉडी के छोटे मसल्स होते हैं, आपके रियल डेल्ट हो गए, आपके काफ्स हो गए, और भी छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं लाइक आपके एब्डोमिनल्स हो गए, ये सब बहुत स्लो ग्रो करते हैं। अगर आपके आर्म्स 1 साल में ½ इंच भी ग्रो कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। क्योंकि अगर साल में आप 1-1, 2-2 इंच गेन करने लगो आर्म्स में, तो आई थिंक कि हर किसी के पास 19-20 इंच के आर्म्स होंगे। सब 19-20 इंच के आर्म्स लेके घूमते रहते हैं। अगर उनका ग्रोथ इतना फास्ट होता तो ½ इंच का भी आपको ग्रोथ मिल रहा है साल में, बहुत अच्छा ग्रोथ है। क्योंकि आर्म्स में ½ इंच का ग्रोथ और आपके चेस्ट और बैक में ½ इंच का ग्रोथ में बहुत डिफरेंस रहता है। आपके आर्म्स सिग्निफिकेंटली बड़े लगने लगे इवन ½ इंच भी डिफरेंस आएगा तो आर्म्स में सडन ग्रोथ एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि आपके आर्म्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे मसल हैं, उन्हें टाइम लगता है ग्रो करने में। और अगर आप लोगों ने कभी एज सच कोई कट नहीं किया जब से आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया है, आपने अच्छा खासा मसल मास गेन किया, बट आपका बॉडी फैट भी काफ़ी बढ़ चुका है या फिर पहले से ज़्यादा था और अब और ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट एक बार आप कट करो, ताकि आपको अपना जो एक्चुअल मसल्स है उसके बारे में पता चल पाए कि आपका एक्चुअल मसल साइज़ क्या है। क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी आज तक कभी कट नहीं किया अपनी फिटनेस जर्नी, 5-6 साल 7 साल ट्रेनिंग कर कभी कट नहीं किया एक प्रॉपर कट जिसमें आप 10% बॉडी फैट तक जा रहे हो, एकदम लो बॉडी फैट परसेंटेज तक, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मसल का शायद एक्चुअल में क्या है, कौन से मसल आपके वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे ज़्यादा काम करना है। क्योंकि जब आप बल्क करते रहते हो या फिर आपका अगर बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है तो आपके सारे मसल्स बड़े दिखेंगे। आपके बाइसेप्स का एक्चुअल साइज अगर 14 इंच है तो शायद बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ रहे तो वो 15.5-16 इंच के दिखेंगे। आपको लगे यार तो मेरे बाइसेप्स इतने बड़े हैं, मेरे 16 इंच के बाइसेप्स, आप सबको बोलते रहोगे कि मेरे 16 इंच के बाइसेप्स, 16 इंच के बाइसेप्स, जबकि एक्चुअल में शायद आपको उससे काफ़ी कम होगा। जब आप कट करोगे तो आप देखोगे कि मेरा तो बाइसेप्स काफ़ी कम है, मेरे आर्म्स का साइज सिर्फ 14 या फिर 14.5 है। तो आप डीमोटिवेट हो गए और आपको लगे यार इतने सालों से मैं धोखे में था कि मेरे बाइसेप्स 16 इंच के हैं। तो कभी आप लोगों ने अगर कट नहीं किया, मैं रिकमेंड करूँ प्लीज़ 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 एटलीस्ट एक बार कट कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना एक्चुअल मसल पुट ऑन किया, ना कि बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा के आप कैसे देख रहे हो मिरर में। क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा,
फैट ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली कोई एक स्किनी बंदा भी बड़ा दिख सकता है। अगर उसे कोई टी शर्ट स्मॉल साइज़ की आ रही है, वो बल्कड अप है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज 18, 19, 20 हो चुका है, तो ऑब्वियसली उसे मीडियम है तो फिर लार्ज टी शर्ट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हो चुका है। अब बॉडी फैट परसेंटेज कम करो, आपको पता चल जाएगा, आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि एक्चुअल में आपने कितना प्रोग्रेस किया, कितना आपने मसल पुट ऑन किया, कितना फैट पुट ऑन किया है। क्योंकि बल्क में एक्चुअली हमारे साथ यही होता है कि हम फैट पुट ऑन कर रहे रहते हैं और हमें लगता है कि हम मसल गेन करें, हमारा टी शर्ट्स, हमारी जीन्स एकदम फिटिंग होने लगता है, हमें लगता है यार मैंने तो बहुत मसल मास गेन कर लिया। बट मसल गेन करना इतना ईजी नहीं है। आप एक साल में, अगर आप पिछले 4 साल 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है आप एक साल में 2-3 kg से ज़्यादा मसल मास गेन कर सकते हो। अगर आप एक लीन बल्क करोगे तो 2-3 kg ज़्यादा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप एक प्रॉपर बल्क कर रहे हो, क्लीन बल्क, तो में भी शायद 4 या 5 kg हो सकता है अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो। बट आई डोंट थिंक कि जिसके जेनेटिक्स एवरेज है या फिर थोड़ी भी अबव एवरेज है, वो 2-3 kg ज़्यादा मसल मास एक साल में गेन कर पाएँ, जो कि पिछले 5-6 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि मसल मास गेन करना बहुत टफ है एक नेचुरल बनने के लिए, और वो भी तब जब आप सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो। सो एनीवेज, गर्मी लग रही है, कार में बैठे बैठे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्कआउट। अगर आप लोगों को वेट बहुत ज़्यादा कभी कभी लाइट फील होता है या फिर आपके रेपिटेशन ज़्यादा जाते हैं, तो आप 2-3 प्लेट जंप भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक एक प्लेट करके ही अपना वेट इंक्रीज़ करो, क्योंकि एक एक प्लेट करके इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपके मसल्स थक जाएंगे। तो थोड़ा हेवी जंप, 2 या 3 प्लेट अपने हिसाब से जितना आपको बढ़ाना है जंप कर सकते हो आराम से, और उसके साथ थोड़े ज़्यादा रेपिटेशन निकालने की कोशिश करो। सो मैं भी वही करता हूँ, मुझे लाइट फील होता है वेट तो 1-2 प्लेट ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, ताकि मैं उसके साथ ही ज़्यादा रेपिटेशन निकाल पाऊँ हेवी वेट के साथ। वरना एक एक प्लेट बढ़ा के करता रहूँगा तो डेफिनेटली वो प्लेट जब तक पहुँचेगा, उस प्लेट तक जब तक मैं जाऊँगा तब तक मेरी बॉडी और मेरे मसल दोनों थक चुके होंगे। सेम वेट के साथ एक और सेट करूँगा और उसके बाद लगातार ड्रॉप करूँगा।
अगर आप लोग स्कल प्रेशर करते हो और आप लोगों को एल्बो में पेन होता है तो ये वेरिएशन ट्राई कर सकते हो ओवर हेड एक्सटेंशन का। इस पे आपके एल्बो पे उतना लोड भी नहीं आता है और प्लस आपके ट्राइसेप बहुत अच्छे एक्टिवेट होते हैं और आपके जो जॉइंट्स है वो सेफ रहेंगे। पहले जब मैं इंक्लाइन बाइसेप कर क्या करता था तो मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आता था। मेरे बाइसेप में मुझे उतना फटीग और पंप फील नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं दोनों हाथ से एक साथ करता था। बट जब से मैंने सिंगल सिंगल करना स्टार्ट किया है तो मुझे बेटर मसल माइंड कनेक्शन मिल रहा है, बेटर पंप फील हो रहा है। तो एक छोटा सा चेंज करके मैंने इस एक्सरसाइज को एक अपने हिसाब से बहुत इफेक्टिव बनाया। अब बहुत सारे लोगों को दोनों हाथ से ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, मुझे सिंगल हाथ से ज़्यादा लगता है। तो आप अपने हिसाब से करके देख सकते हो। अगर आपको डबल के साथ वो फील नहीं हो रहा है तो आप सिंगल आर्म करो, हो सकता है उसके साथ ज़्यादा आपको अच्छा मसल माइंड कनेक्शन फील हो, ज़्यादा अच्छा पंप फील हो। आपके बाइसेप्स शायद सिंगल आर्म से ज़्यादा
इफेक्टिव तरीके से ट्रेन हो पाएंगे। अगर अभी 17.5 के डंबल रहते तो मैं उसी से करता, बट यहाँ 15 सीधे 20 है और 20 से मैं करने नहीं वाला हूँ क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा वो भी इंक्लाइन बाइसेप पर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का मूव ऑन करते हैं पीछे कर्ल्स पे। सो मैं प्रीचर कर्ल के सिर्फ 2 सेट करने वाला हूँ। अब मैं जनरली प्रीचर कर्ल के 3 सेट करता था। पहला 20 kg के साथ, देन दूसरा 25, देन फिर तीसरा 30 kg के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट 25 kg के साथ ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जो 20 kg के साथ मैं सेट करता था पहला वाला, उसके साथ मेरे ज़्यादा रेपिटेशंस आते थे, 20 रेपिटेशंस तक आराम से चल जाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना 25 के साथ ही स्टार्ट किया जाए। कारण 20 के साथ स्टार्ट करता तो पहले सेट जो रहता है मेरा, उसकी वजह से मेरे बाइसेप बिना मतलब के फटीग होते। तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरा सेट जो मेरा रहता था 25 kg का, उसके साथ ही मैं स्टार्ट करूँ। तो 2 सेट में जो मैं आउटपुट निकालूंगा वो ज़्यादा बेटर है ना, कि मैं 3 सेट लगाऊँ और जिसमें मेरा वो आउटपुट भी नहीं निकल पाए, मेरे मसल्स बिना मतलब के एक्स्ट्रा फटीग हो। जो मैटर करता है वो है आपका इंटेंसिटी, आप कितनी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो। अगर आप एक सेट में वो इंटेंसिटी ला पा रहे हो तो आपको एक सेट भी आपके लिए बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक्सरसाइज के 3 या 4 सेट ही करने हैं, ऐसा कहीं रूल नहीं लिखा हुआ है कि 3 या 4 सेट करना है हर एक्सरसाइज का। जो मैटर करता है वो इंटेंसिटी है। तो एक सेट में भी आप अगर इंटेंसिटी वो ला पा रहे हो तो एक सेट भी बहुत है। बट आई डोंट थिंक एक सेट में कोई भी ऐसा होगा कि एक सेट में वो पूरा इंटेंस ज़्यादा होगा, शायद ही कोई होगा ऐसा। सो एनीवेज लगाते हैं अपना पिक्चर कर दूसरा सेट। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। 30 के साथ मुझे 9 रेपिटेशन आए। पिछले बार जो मैंने आर्म्स का किया था, जब मेरी बॉडी पूरी कार्ब्स लोडेड थी, मैंने उससे एक दिन पहले काफ़ी कार्ब्स लोड करके खाया था, मेरा हाई कार्ब डे था। तो उस दिन 30 kg के साथ मेरे सिर्फ 7 रेपिटेशन आए थे, क्योंकि मैंने इसे अपने तीसरे सेट में लगाया था 30 kg को। तो आज मैंने इसे दूसरे सेट में लगाया और मेरे 9 रेपिटेशन आए। तो जो 2 एक्स्ट्रा रेप्स आए वो बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज में जिनमें रेपिटेशन बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है।
तो आप ऐसे ही अपनी छोटी छोटी चेंजेस करके अपने वर्कआउट में बहुत अच्छा ग्रोथ ला सकते हुए। मैं कट में हूँ तभी मैं रिपीटेशन बढ़ा, आप लोगों ने खुद देखा। तो इसी तरीके से मैं अपने कट में भी मैंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, छोटी छोटी चेंजेस कर करके अपने वर्कआउट में, डाइट में। एनीवेज, चलते हैं ट्राइसेप्स का आखिरी एक्सरसाइज करते हैं। एमएल कर का मैं सिर्फ 2 ही सेट लगा। पहला 20 के एक साथ किया, 15 रेपिटेशंस। अभी 25 के साथ कोशिश रहेगी कि 8 से 10 रेपिटेशंस निकालना है। मेरे लेफ्ट बाइसेप पहले थकते मेरे राइट बाइसेप से, क्योंकि मेरे लेफ्ट बाइसेप में राइट बाइसेप थोड़ा सा वीक है और मेरे लेफ्ट बाइसेप मेरे राइट बाइसेप से स्ट्रॉन्ग है, तो बैलेंस हो जाता है दोनों आर्म्स। सो पोस्ट वर्कआउट रिचुअल, पंप चेक।
सो अगर आप लोग भी कट करते हो और अगले दिन से वापस से बल्क पे चले जाते हो, वापस से एकदम सरप्लस पे खाने लगते हो, तो फिर उस कट का फ़ायदा क्या कि आपको अगर बल्क पे जाना ही था तो फिर आपने कट क्यों किया। जो बल्क और कट का कॉन्सेप्ट है ना, ये आया पता कहाँ से? जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं वहाँ से आया है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो, अगर आप compete नहीं करते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको बल्क कट करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आपका गोल है सिर्फ एक अच्छी फिजिक बनाना, तो आप नॉर्मल मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ, या फिर छोटे से एकदम सरप्लस पे 100-200 कैलोरी सरप्लस पे, ताकि आप मिनिमम से मिनिमम फैट पुट ऑन करो और जो मेजॉरिटी आपका जो वेट बढ़ेगा वो मसल से बढ़े। बल्क और कट प्रोफेशनल एथलीट ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो उनका काम है। अगर आप कट कर रहे हो फिर अगले दिन बल्क पे जा रहे हो, तो फिर उस कट का फ़ायदे क्या? वापस से आप दोबारा बॉडी फैट पुट ऑन कर लोगे, वापस से आप मोटे दिखने लोगे, तो फिर आई डोंट थिंक कि उस कट का कोई फ़ायदा हुआ। छोटे से समय के लिए आपको अगर कट करना ही था तो फिर इट वाज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो बल्क और कट में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेंटेनेंस घर से खाइए और 10 से 15% बॉडी फैट के बीच में रहिए। और ये एक ऐसा बॉडी फैट परसेंटेज है जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग मेंटेन कर सकते हैं अपनी फिजिक को, अपने बॉडी फैट को, और अच्छा खासा मसल गेन भी कर सकते हैं। और ओकेजनली आप अपने फेवरेट फूड को एंजॉय कर सकते हो बिना कोई बहुत ज़्यादा अपने फिजिक को डैमेज किए हुए। वही अगर आप 10% नीचे रहोगे तो अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आपको, प्लस डाइट से चीट करना, ये सब तो आप भूल ही जाइए। बहुत रेयरली ऐसा ओकेजन आया है कि आपको चीट करने का प्रिविलेज मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे परसेंटेज पे रहे जिसपे अपनी फिजिक मेंटेन करे, मसल गेन कर पाए, और बल्क का कट के चंगुल से थोड़ा दूर ही रहिए। मैं तो यही बोलूँगा, इट्स बेटर टू मेन गेन। हाँ, अगर आपका सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो, आपका गोल है कि हाँ कंटेंट के लिए मुझे ये सब करना है, तो बल्क और कट बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट के लिए भी करते हैं, तो ठीक है। अदर देन दैट आपका ना कोई सोशल मीडिया से लेना देना, ना कि आपको स्टेज पे खड़ा होना है, ना आपको कभी बॉडी बिल्डिंग करनी है नेचुरली, चाहे क्यों ना हो, तो वो सब नहीं करना है आपको, तो बल्क कट मत कीजिए, मेन गेन कीजिए, दैट्स इट। सो एनीवेज, आज का आर्म्स का वर्कआउट काफ़ी अच्छा गया। इवेंट डेफिसिट में भी मैंने काफ़ी अच्छा वर्कआउट और रेपिटेशन निकाले। सो आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा पसंद आए तो डबल लाइक कर दें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।